Hello students, this is your next chapter, chapter 4th, heat. Okay, so in previous chapter we have studied about woolen clothes, animal fibers, है ना, cotton clothes. ठीक है, सो हमने ये क्लोथ्स के बारे में पढ़ा था, फाइबर के बारे में पढ़ा था. सो अलग अलग सीजन्स के लिए अलग अलग क्लोथ्स होते हैं. लाइक विंटर के लिए हमें क्या है, वुलन क्लोथ्स की नीड होती है, एंड समर्स में हम कॉटन क्लोथ्स या लाइट क्लोथ्स पहनते हैं. तो ये हम क्यों पहनते हैं? ताकि हमारी बॉडी प्रोटेक्ट रहे. तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, तो इसी वजह से, उस टेम्परेचर की वजह से हमें फील होता है कि हमें कौन से क्लोथ्स पहनने चाहिए. लाइक विंटर्स में हमें ठंड लगती है तो हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, एंड समर्स में हमें गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. तो ये टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से हमें ये सब पता लगता है. ना टेम्परेचर क्या क्या होते हैं, मतलब किस किस तरीके के हो सकते हैं. एक तो हॉट और एक कोल्ड. ठीक है, ये दो तरीके के टेम्परेचर हो सकते हैं जो कि हमें पता ही है. हॉट टेम्परेचर मतलब हॉट चीज़ें क्या क्या होती है, एंड कोल्ड चीज़ें हमारी क्या क्या होती है. लाइक आइसक्रीम हो गया, टी हो गई, हमारा फ्रूट जूस हो गया, हैंडल ऑफ फ्राई पैन हो गया. तो ये सब में हमें पता है कि कौन सा कोल्ड होता है, कौन सा हॉट होता है. ठीक है, सो आइसक्रीम क्या होती है, हमारी कोल्ड होती है. तो इधर यहाँ पे टिक करा हुआ है इस कॉलम के अंदर. जो ये हमारा टी होती है वो हमारी गर्म होती है. फ्रूट जूस हमारा कोल्ड होता है. हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन क्या होता है, वार्म होता है, हॉट होता है. ठीक है, सो कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कोल्ड होते हैं, और कई होते हैं क्या होते हैं, हॉट होते हैं. ठीक है, और कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो दूसरों के कंपैरिजन ज़्यादा गर्म होते हैं, ज़्यादा हॉट होते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो दूसरों के कंपैरिजन ज़्यादा कोल्ड होते हैं. ठीक है, सो अलग अलग जो भी हमारे हॉट एंड कोल्ड होते हैं, जो भी लिक्विड है या जो भी ऑब्जेक्ट है, उनका क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर होता है. नाउ हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या कोल्ड है. तो वो क्या है, हमारा खुद का सेंस होता है बॉडी का. तो उसकी उस सेंस की वजह से ही हम पता लगाते हैं कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या कोल्ड है. इसके लिए हमें क्या है, यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है. इस एक्टिविटी में हमने क्या करा, 3 कंटेनर ले लिए. तीनों कंटेनर में इसमें हॉट वाटर है, इसमें कोल्ड वाटर है, और इसके अंदर लाइक मॉडरेट वाटर है. मतलब ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है. ठीक है, सो जो हमारा फर्स्ट वाटर था जिसके अंदर हमने हाथ डाला, तो वो क्या था, गर्म था. ठीक है, एंड सेकंड वाले के अंदर जो हमने हाथ डाला वो ठंडा था. एंड थर्ड वाले कंटेनर में हमने दोनों हाथ डाले. ठीक है, यहाँ पे हमने ये थर्ड वाले में दोनों हाथ डाले. तो हम जब फर्स्ट वाले में हाथ डालेंगे तो हमें क्या लगेगा, हॉट वाटर है तो हमें गर्म महसूस होगा, गर्म फील होगा. सेकंड वाले में हमने कोल्ड वाटर लिया था तो हमें कोल्ड भी फील होगा, लाइक हमारा हाथ ठंडा हो जाएगा. एंड देन जब हम ये दोनों चीज़ें कर लेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हॉट में करेंगे एक हाथ को, और दूसरे हाथ को हमने किस में डाला, कोल्ड वाटर में. उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों हाथों को, मतलब अपने दोनों हाथों को एक साथ थर्ड वाले कंटेनर में डालेंगे. थर्ड वाले कंटेनर में क्या था, मॉडरेट वाटर था. ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर वाला. तो हम जब दोनों हाथ अपने यहाँ इसमें डालने के बाद जब इसमें डालते हैं तो हमें क्या फ़ील होता है, हमें कुछ भी पता नहीं लगता है कि ये जो थर्ड वाला कंटेनर है इसके अंदर हमें कुछ भी सेंस नहीं होता, कुछ भी फील नहीं होता है कि इसके अंदर जो वाटर था वो गर्म है या ठंडा है. हमें हमारे जो हाथ होते हैं ना, उन्हें वो सेंस नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने पहले हॉट वाटर में डाला, कोल्ड वाटर में डाला, एंड देन हमने तुरंत ही थर्ड वाटर में हमने उसे डाल दिया. तो हमें क्या होगा, वो फील ही नहीं होगा वो चीज़ कि थर्ड वाले कंटेनर में हमारा पानी जो था वो गर्म है या ठंडा है. ठीक है, सो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा सेंस होता है, मतलब टच सेंस जो होता है कि टच करके पता लगा लेना उस चीज़ के बारे में, वो क्या है, कई बार हमारा काम नहीं करता है. ठीक है, हमेशा. ठीक है, हमारा जो टच सेंस है
वो उस टाइम पे वर्क नहीं करता है। तो इसीलिए हम क्या यूज़ में लेते हैं, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। अब हम मेज़र कैसे करते हैं टेम्परेचर थर्मामीटर की हेल्प से, कि हमने देखा होगा जब भी हम बीमार होते हैं, हमें फ़ीवर आता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, एक छोटा सा ये जो थर्मामीटर है उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये जो थर्मामीटर होता है, इसको क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो थर्मामीटर है, ये जो इक्विपमेंट है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्लिनिकली थर्मामीटर कहते हैं। यहाँ पे आपके थर्मामीटर का डायग्राम बता रखा है। थर्मामीटर होता कैसा है, आपने सबने देखा होगा अपने घर में भी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक लॉन्ग होता है, नैरो और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है। ठीक है, ये लॉन्ग है, इतना लंबा है ये, और नैरो है, मतलब इसकी विड्थ भी बहुत कम है, ये बहुत पतला सा होता है। ठीक है, और एक यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है, मतलब ये एक जैसा ही है। ठीक है, ये क्या है, हमारा थर्मामीटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जिसके अंदर एक स्केल दे रखा है आपको। ये स्केल आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ये जो आप यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है, ये स्केल होता है। ठीक है, ऐसा स्केल इस पर गिवन होता है। और ये जो आप बीच में लाइन देख रहे हैं, ये जो दोनों स्केल्स के बीच में ये जो लाइन जा रही है यहाँ पर, ये जो बीच वाली लाइन है जो यहाँ पे जूम करके दिखाई गई है, ये वाली लाइन, ये इसमें क्या भरा होता है, इसमें मर्क्यूरी भरा रहता है। ठीक है, ये जो बल्ब होता है यहाँ पर, ये इसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है, इस ट्यूब के अंदर हमारा मर्क्यूरी भरा रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारा मर्क्यूरी होता है, और इस पे क्या होता है, एक हमारा ये जो पार्ट है, ये हमारा क्या है, हम इसको मुंह में रखते हैं। मतलब डॉक्टर्स जो होते हैं टेम्परेचर मेज़र करने के लिए आपको ये इसके मुंह में रखेंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको लाइन दिख रही है यहाँ पर, ये क्या होता है, मर्क्यूरी होता है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, अपने क्लिनिकली थर्मामीटर। ये जो हमारा स्केल होता है, ये क्या होता है, ये 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेज़र करता है। ठीक है, आप यहाँ पे ये स्केल देख रहे हो। इस स्केल में आपने यहाँ देखा, ये देख रहे हो आप, 35 लिखा हुआ है, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 42 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। इट मीन्स ये 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक का टेम्परेचर मेज़र कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि ये कहाँ से कहाँ तक का टेम्परेचर मेज़र करेगा, 35 डिग्री से 42 डिग्री तक का। नाउ हमें जो ये स्केल दे रखे हैं, आपने देखा होगा, ये जैसे थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर के एक तो ऊपर स्केल दे रखा था, एक नीचे। तो ऊपर वाला जो स्केल है वो सेल्सियस के अंदर होता है, और नीचे वाला जो स्केल होता है हमारा फ़ारेनहाइट के अंदर होता है। फ़ारेनहाइट की रेंज यहाँ पर क्या होती है, 94 से लेके 108 डिग्री तक। ठीक है, 94 टू 108 डिग्री तक क्या होता है, ये फ़ारेनहाइट स्केल होता है। ऊपर क्या सेल्सियस स्केल होगा, नीचे क्या होगा, फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट स्केल। आप यहाँ पे देख रहे हो, ऊपर तो अपन ने क्या देखा, 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे दिख रहा है, ये छोटा सा सी दिख रहा है आपको, होगा यहाँ पर, ये सी है ऊपर सेल्सियस पे, और नीचे क्या है, ये 94 से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का एफ़ ये लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा ब्लर है, ये आप एफ़ देख सकते हो यहाँ पे। तो ऊपर वाला स्केल क्या होता है, सेल्सियस का होता है, नीचे वाला क्या होता है, फ़ारेनहाइट का होता है। नाउ रीडिंग अ थर्मामीटर। ठीक है, रीडिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या है कि टेम्परेचर होता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट जो होते हैं, मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग हमारे टेम्परेचर होता है। ठीक है, जो हमारा स्केल था, आपने देखा था, जैसे सपोज़ करो ये हमारा स्केल है, तो यहाँ पर हमारा क्या है,
5 डिग्री है। फिर यहाँ पर हमारा क्या हो गया 36 डिग्री आएगा, फिर आगे क्या आएगा 37 डिग्री आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख रखा है कि ये जो बड़े बड़े मार्क होते हैं लाइक कि 35 टू 36 के बीच में है, यहाँ पर क्या होंगे छोटे छोटे से और भी स्केल बने हुए होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे जो बड़ा स्केल होता है, जो बड़े मार्क होते हैं हमारे यहाँ पर, हमने ये देख सकते हैं आप कि ये जो बड़े मार्क हैं हमारे यहाँ पर, इनके बीच के अंदर का जो ये डिवीज़न होगा लाइक ये है और ये है, इन दोनों के बीच का जो डिवीज़न होगा वो 5 डिवीजन्स होंगे। मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये 5 ये छोटे छोटे डिवीज़न होंगे। ठीक है, ठीक है, ये 35 वाला है और ये 36 वाला है। तो इसके बीच में क्या होगा 1 2 3 4 और ये 5, फिर 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, सो ऐसे होंगे डिवीज़न। ठीक है, ऐसे आपने स्केल आपके देखे होंगे, स्केल पे भी ऐसे डिवीज़न होते हैं। तो ये जो 5 डिवीज़न होते हैं, इनमें से जो एक डिवीज़न होता है लाइक जैसे हमने ये डिवीज़न लिया, तो इस एक की क्या वैल्यू होगी 1/5। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 है और ये 1 है, तो इस एक की क्या वैल्यू हो जाएगी 1/5। इट मीन्स इसका अगर टेम्परेचर क्या होगा, इस छोटे से एक स्केल का टेम्परेचर क्या होगा 0.02 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस दे रखिए थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले, कि हमें उसमें क्या करना चाहिए, इसको वॉश करना चाहिए यूज़ करने से पहले भी और यूज़ करने के बाद भी, किससे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। ठीक है, सो जब भी हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो उसका जो मर्क्यूरी का लेवल है वो हमेशा 35 डिग्री तक होना चाहिए। मतलब सबसे लोवेस्ट उसका टेम्परेचर, उसका जो मर्क्यूरी का जो लेवल है वो होना चाहिए। और ये जो हम मेज़र करते हैं टेम्परेचर, थर्ड पॉइंट के अंदर क्या है, जब हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो हमें यही देखना चाहिए कि जो मर्क्यूरी की लाइन जो जा रही है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर, इफ़ इट हिट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन बी ब्रेक। अब थर्मामीटर क्या होता है, ग्लास का बना होता है, तो अगर वो कहीं पे भी हिट करेगा तो वो क्या है, ब्रेक भी हो सकता है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। अब मैंने आपको बताया था इसका थर्मामीटर का बल्ब क्या होता है, लाइक ये हमारा थर्मामीटर है, इसके आगे आपने छोटा सा ये देखा था, यहाँ पे ये जो सिल्वर का पार्ट था, तो ये हमारा बल्ब होता है। तो ये जो बल्ब होता है इसको हमें पकड़ना नहीं चाहिए। नाउ वॉश द थर्मामीटर प्रिफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, hold firmly and give it a few jerks. A jerk will bring the level mercury down. Ensure that it falls below 35 degree. सो यहाँ पर ये है कि हम थर्मामीटर को यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं। तो इस थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले तो क्या है कि हमें उसको वॉश कर लेना चाहिए, किससे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। उसके बाद उसको होल्ड करना चाहिए, जैसे इसने पकड़ रखा है यहाँ पर थर्मामीटर को इस पॉइंट पे। ठीक है, कहाँ से पकड़ रखा है, इस दूसरे वाले पार्ट से इसको पकड़ रखा है। इसको पार्ट से पकड़ने के बाद हम क्या है, इसको ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं थर्मामीटर को। क्यों ये करते हैं वो चीज़, ताकि जो हमारा जो मर्क्यूरी का लेवल है वो 35 डिग्री, 35 कहाँ होता है, बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, सो बिल्कुल यहाँ पर लोवेस्ट में मर्क्यूरी का लेवल आ जाए, ताकि जो हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट हो वो एक्यूरेट हो। दैन हम क्या करेंगे, उसको अपनी क्या है, डॉक्टर क्या करते हैं मेज़र करने के लिए, उसको अपनी क्या है टंग के नीचे रखते हैं थर्मामीटर को। तो कितने मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए हम उसे अपने टंग के नीचे रखेंगे, ताकि हम क्या थर्मामीटर को उसको बाहर निकाल के उसकी जो रीडिंग होती है, मर्क्यूरी का जो लेवल होता है वो हम उसे देख सकें। तो ये जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना हमारा, उसको हम किस में मेज़र करते हैं, डिग्री सेल्सियस के अंदर हम उस बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो हम नॉर्मल बॉडी होती है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, किसी भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। ये एक नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। इसके आसपास भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है। सो एक एवरेज टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है।
सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको अपने जो भी फ्रेंड्स हैं 10 फ्रेंड्स ले लिए, 10 फ्रेंड्स के अलग अलग बॉडी मतलब टेम्परेचर सबका मेजर करना है और यहाँ पर उनके नेम्स लिखने हैं और यहाँ पे उनका बॉडी टेम्परेचर लिखना है। तो आप क्या देखोगे कि जो 10 आपके फ्रेंड्स थे उन 10 का जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो अलग अलग आएगा, ठीक है। सो किसी का 36 भी आ सकता है, किसी का 38 भी आ सकता है, किसी का 37 भी आ सकता है, तो कुछ भी उसका टेम्परेचर आ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमने 10 लोगों का टेम्परेचर मेज़र किया था, ज़रूरी नहीं सबका टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री ही आए, किसी का थोड़ा ज़्यादा भी आ सकता है, किसी का थोड़ा कम भी आ सकता है, ठीक है। बट जो एक नॉर्मल एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 37 डिग्री होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। सो ये जो हमारे क्लिनिकली थर्मामीटर होते हैं, द क्लिनिकली थर्मामीटर इज़ डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली, ठीक है। सो ये जो हमारे क्लिनिकली थर्मामीटर जो हमारे होंगे वो सिर्फ हमारी बॉडी का ही टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, लाइक ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री और अबव 42 डिग्री। That is the reason that this thermometer has a range 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो जो हमारा ये टेम्परेचर होता है क्लिनिकली किसी भी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना वो 35 डिग्री से कम नहीं हो सकता और 42 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसीलिए जो थर्मामीटर पे जो स्केल होता है ना उसकी रेंज क्या होती है, 35 to 42 डिग्री सेल्सियस ही होती है।